नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्से। दोस्तों, समाज के कई वर्ग के लोगों के मन में बुद्ध धम्म के लिए, बौद्ध राजाओं के लिए, बौद्ध धम्म के बौद्ध लोगों के लिए, हमारे परम श्रद्धेय भिक्षुओं के लिए, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ उपासक एवं उपासकाओं के लिए बहुत सारी भ्रांतियां हैं। यानी कि लोगों के मन में बौद्ध धम्म के बारे में कई तरह की शिकायतें हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में जिक्र किया है कि लोगों के मन में बुद्ध धम्म के प्रति बहुत सारी भ्रांतियां एवं शिकायतें हैं। तो आइए हम इतनी सारी भ्रांतियों को तो यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक भ्रांति बुद्ध धम्म के प्रति लोगों की बहुत ही खराब है। सिर्फ उसी भ्रांति के बारे में हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर, चैनल धम्म कारमा, चैनल BRC एवं चैनल बुद्धा रश्मि की तरह ही गौतम बुद्ध के संबंध में एवं उनके धम्म के संबंध में विशेष विषय वस्तु से संबंधित उत्तम वीडियो अपलोड किए जाते हैं। इसलिए आप अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश का क्षेत्र भौगोलिक स्थिति की वजह से बहुत बड़ा है। इसलिए हमारे देश में अलग अलग धर्मों को मानने वाले एवं अलग अलग कई जातियों के लोग रहते हैं और इन विशेष जातियों की बोलने की भाषा, यानी कि उनकी बोली एवं उनके सामाजिक रीति रिवाज, उनकी परंपराएं, उठने बैठने और जीवन यापन करने का तरीका भिन्न भिन्न होता है। और इन सब वजहों की वजह से ही हमारे देश में क्षेत्रीयता के आधार पर लोगों की भाषा, बोली, उनकी परंपराओं के आधार पर छोटे छोटे क्षेत्रों में अलग अलग प्रजातियों के लोग रहने लगे। इन सभी लोगों के ग्रुप अलग अलग होते थे और एक लोगों का समूह एक क्षेत्र पर रहता था और उनका एक राजा भी होता था। इस तरह से हमारे देश के कई भूखंडों पर अलग अलग राजा और उनकी प्रजा होते थे और ये राजा अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए एक दूसरे पर अक्सर आक्रमण करते रहते थे। अब दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, यानी कि ईसा पूर्व लगभग 500-600 ईस्वी के बीच में गौतम बुद्ध का भारत में जन्म हुआ था और ईसा पूर्व लगभग
300 वर्ष पहले सम्राट चक्रवर्ती देवानामप्रिय राजा अशोक का जन्म भी भारत में हुआ था। जैसा कि आप भारतीय इतिहास के अनुसार अवश्य ही जानते होंगे कि देवानामप्रिय सम्राट चक्रवर्ती राजा अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और उसके बाद युद्ध के दौरान वहां पर हुए नरसंहार से उनके मन में बहुत बड़ी विरक्ति पैदा हुई थी। यानी कि दोस्तों, कलिंगा युद्ध के दौरान जो नरसंहार, खून खराबा और लोगों की मृत्यु हुई थी, उससे चक्रवर्ती सम्राट राजा अशोक बहुत परेशान हो गए थे। उसी समय वह कलिंगा में सिर्फ 11 वर्ष के बाल भिक्षु निग्रोध से मिले। राजा अशोक इतने बड़ी मात्रा में कलिंगा में हुए नरसंहार से बहुत परेशान थे। लेकिन जब उन्होंने बाल भिक्षु निग्रोध को कलिंगा में पड़ी हुई लाशों के ऊपर बिल्कुल शांत भाव से आते हुए देखा, तो राजा अशोक ने बाल भिक्षु निग्रोध से पूछा कि यहाँ पर हुए नरसंहार, रक्तपात से मैं बहुत ही परेशान हूँ, लेकिन आप तो लाशों के बीच में से गुजर कर आ रहे हैं। आपके चेहरे पर बिल्कुल शांत भाव है, ऐसा क्यों है? आप भी मनुष्य हैं और मैं भी मनुष्य ही हूँ। तब हमारे नन्हे उस बाल भिक्षु निग्रोध ने राजा अशोक से शांति से कहा कि महाराज अशोक, आपने ब्राह्य युद्ध लड़ा है। आपने इसके लिए अपने सेनापति, सैनिकों एवं सिपाहियों का सहारा लिया है, अस्त्रों शस्त्रों का सहारा लिया है, जिसके कारण इतना बड़ा नरसंहार हुआ, क्योंकि आप सिर्फ अपनी राज्य की सीमा बढ़ाना चाहते थे। राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए आपने अपने सेनापति एवं सैनिकों के द्वारा कलिंगा पर आक्रमण किया और इतना बड़ा नरसंहार हुआ। सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में लोग मारे गए। तब दोस्तों, निग्रोध ने महाराज अशोक को कहा कि आपने ब्राह्य युद्ध तो लड़ लिया है, लेकिन आप सिर्फ इसलिए परेशान हैं क्योंकि आपने अपने अंतःकरण में कोई युद्ध नहीं लड़ा। बाल भिक्षु निग्रोध के मुख से अंतःकरण जैसा शब्द सुनकर राजा अशोक उनसे बोले कि ये अंतःकरण क्या होता है, मैं नहीं जानता। तब बाल भिक्षु निग्रोध ने उन्हें सलाह दी कि अगर आप मेरे आचार्य से मिलेंगे तो आपको अंतःकरण के बारे में वह अवश्य ही समझा देंगे। अब दोस्तों, राजा अशोक बाल भिक्षु निग्रोध के साथ
उनके आचार्य से मिलने जब गए तो आचार्य जी ने उन्हें बुद्ध के उपदेशों को सुनाया, क्योंकि राजा अशोक तो बहुत बड़े सम्राट थे, तो उन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान भी तो था ही। भिक्षु आचार्य के द्वारा जब उन्हें भगवान बुद्ध के उपदेश पहली बार बताए गए तो उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को ध्यान से सुना और अच्छी तरह से समझा। फिर वह अपने राज्य में वापस लौट आए, यानी कि दोस्तों कलिंगा को छोड़कर अपने राज्य में, अपने महल में आ गए। लेकिन दोस्तों उन्हें कलिंगा में हुए नरसंहार का वह भीभत्स दृश्य बहुत परेशान कर रहा था, इसलिए वह बहुत ज्यादा विचलित थी। तब उन्होंने निर्णय किया कि अब उन्हें बाल भिक्षु निग्रोध के आचार्य जी से बौद्ध धर्म की दीक्षा अवश्य ही लेनी चाहिए। और तब वे वापस कलिंगा गए और बाल भिक्षु निग्रोध के आचार्य जी से उन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली और तभी से वह बुद्ध धर्म के लिए कल्याणकारी मार्ग को प्रशस्त करने लगे। उन्होंने ऐसा करने के लिए बहुत सारी बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने हेतु बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं तैयार की और इन योजनाओं के तहत ही उन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि श्रीलंका, अफगानिस्तान, बर्मा, थाईलैंड, चीन सभी जगहों पर बहुत बड़े बड़े बुद्ध धर्म के शिलालेख बनवाए और बहुत सारे स्तूप भी बनवाए एवं जगह जगह पर बहुत सारे स्तंभ भी लगवाए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन स्तूपों, शिलालेखों एवं स्तंभों पर भगवान बुद्ध के उपदेशों को राजा अशोक ने पाली भाषा में अंकित कराया था। दोस्तों धर्म के प्रचार प्रसार हेतु चक्रवर्ती सम्राट राजा अशोक ने भारत एवं इसके आसपास के देशों तक जाने के लिए कई बड़ी बड़ी सड़कों का यानी कि मार्गों का निर्माण भी कराया था। भिक्षुओं के ठहरने के लिए बहुत सारे बुद्ध विहार भी बनवाए थे एवं लोगों के यानी कि जनता के रुकने के लिए बहुत सारी उत्तम तरीके की सराएं भी बनवाई थी। और दोस्तों इससे भी बड़ी बात यह है कि धर्म के प्रचार प्रसार हेतु उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे भिक्षु महेंद्र एवं अपनी प्रिय बेटी भिक्षुणी संघमित्रा को श्रीलंका में यानी कि सिंघल द्वीप में भेजा था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के इन होनहार प्रिय बच्चों ने श्रीलंका में बहुत
कस के उस समय धम्म का प्रचार प्रसार किया और वे अपने जीवन का ज्यादातर समय वहां पर ही व्यतीत कर रहे थे। अब दोस्तों, सम्राट अशोक एवं उनके द्वारा किए गए साधार्मिक कार्यों के बारे में मैंने आपको विस्तार से थोड़ा बताने की कोशिश की है और वास्तविकता तो यह है कि आप बहुत कुछ इस संबंध में जानते ही हैं। अब दोस्तों, आगे होता क्या है कि राजा अशोक के वंश के जो बिल्कुल अंतिम शासक थे, उनका नाम बृहद्रथ था और उनका शासन ईसा पूर्व 100 ईस्वी तक चला। तभी वहां पर एक राजा जिसका की नाम था पुष्यमित्र शुंग। उस राजा पुष्यमित्र शुंग ने बड़ी चालाकी से अशोक के वंशज अंतिम शासक बृहद्रथ से दोस्ती बनाई और कूटनीति को अपनाकर बौद्ध शासक जो कि अशोक के वंश का था, उसकी हत्या कर दी और इस तरह से राजा अशोक के वंशजों का अंतिम शासक भी खत्म हो गया। उस शासक के यानी कि बृहद्रथ के खत्म हो जाने से बौद्ध राजा भी खत्म हो गए। अब दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, आगे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग बहुत ही दुष्ट और कूटनीति से चाल चलने वाला राजा था। वह समझ चुका था कि देश के अंदर और उसके राज्य के आसपास बहुत दूर दूर की सीमाओं तक बौद्ध धर्म फैला हुआ है एवं बौद्ध धर्म के भिक्षु एवं श्रद्धे भिक्षुणियां धर्म का प्रचार उसके समय में भी तेजी से कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस राजा ने हमारे बौद्ध भिक्षुओं को नुकसान पहुंचाने की ही नहीं बल्कि उनको जान से बिल्कुल खत्म कर देने की ही कूटनीति तैयार की और अपने सेनापति एवं सैनिकों को आदेश दिया कि रोजाना हमारे सामने बौद्ध भिक्षुओं को मारकर उनके सिर काटकर ढेर लगाने हैं। जब मैं उनके कटे हुए सिरों के ढेर को देख लूंगा तभी मैं जलपान करूंगा। फिर क्या था दोस्तों, बड़ी तेजी से बौद्ध भिक्षुओं का नरसंहार उस पुष्यमित्र शुंग के सैनिक करने लगे और बौद्ध साम्राज्य खत्म होने लगा। पुष्यमित्र शुंग का राज्य विस्तार यानी कि उसकी सीमाएं बढ़ने लगी। वह बहुत खुश था कि वह बहुत अच्छा कर रहा है। दोस्तों, धीरे धीरे भारत में उसका राज्य विस्तार बहुत ज्यादा हो गया और फिर भारत से उसने बौद्ध भिक्षुओं को बड़ी संख्या में खत्म करवा दिया और इस तरह से भारत में बौद्ध धर्म का
नामो निशान ही बचा। देखिए दोस्तों, एक दुष्ट राजा की वजह से ही भारत से, जहाँ पर कि बुद्ध भगवान ने जन्म लिया, ज्ञान प्राप्त किया और उस ज्ञान का मनुष्यों के जीवन के कल्याण के लिए प्रचार और प्रसार किया, सारे भारत देश के एवं भारत की सीमाओं से लगे हुए देश के लोगों को प्रेम, करुणा, मैत्री के सूत्र में पिरोया। लेकिन इस पुष्यमित्र शुंग ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया था। अब दोस्तों, यहाँ पर फिर से मैं जिक्र कर दूं कि हमारे भारत देश के कुछ लोगों को अशोक के प्रति एक गलत फहमी है, यानी कि एक भ्रांति है, जिसकी कि वो अक्सर शिकायत करते ही रहते हैं। ऐसे कुछ लोगों का यह कहना है कि क्योंकि राजा अशोक ने बुद्ध धर्म को अपना लिया था और कलिंगा युद्ध के बाद नरसंहार न करने के लिए शपथ ले ली थी और इस वजह से उन्होंने अस्त्र शस्त्र छूने से भी मना कर दिया था। यही नहीं, उन्होंने राज्य विस्तार करने के लिए भी मना कर दिया था और इसलिए उन्होंने अपने सेनापति एवं राज्य के सैनिकों को भी किसी पर भी हमला करने के लिए मना कर दिया था। अब राजा अशोक मनुष्यों से ही नहीं बल्कि प्रकृति के सभी जीव जंतुओं से मैत्री भाव रखने लगे थे और उन्होंने सिर्फ बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु ही अपना बाकी का सारा जीवन अर्पण कर दिया था। तो दोस्तों, आगे ऐसी भ्रांति रखने वाले लोगों का और भी इस संबंध में यह कहना है कि चक्रवर्ती राजा अशोक के द्वारा इस तरह का फैसला कर लेने से और बुद्ध सधम्मी बन जाने से उस समय के भारत देश की उस राजनीति पर बहुत अधिक असर पड़ा। अब देश में क्षेत्रीयता के हिसाब से जो छोटे छोटे राजा थे, उनके मन में यह विचार आ गया था कि इतने बड़े देवा नाम प्रिय सम्राट चक्रवर्ती महाराज राजा अशोक ने तो बिल्कुल ही हथियार डाल दिए हैं। अब तो वो कभी हथियार छुएंगे ही नहीं, कोई युद्ध करेंगे ही नहीं, तो क्यों ना हम सभी ही अपने राज्यों का विस्तार करें। और इस तरह से हर छोटा राजा दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करने लगा और अपने अपने राज्य की सीमा का विस्तार करने लगा। अब उस समय के भारत देश में जब छोटे छोटे राजाओं ने ऐसा किया तो उस समय के भारत की दशा बहुत खराब हो गई, जिसके बाद भारत में बहुत ज्यादा उथल पुथल होने लगी। एक राजा दूसरे पर आक्रमण करता ही चला गया। सबल राजा निर्बल को सताता और उसे और उसकी प्रजा को मार डालता था और इस तरह से अपने राज्य का विस्तार कर लेता था। दरअसल दोस्तों, ईसा समय के बाद जो हमारी पहली शताब्दी शुरू होती है, उसी पहली शताब्दी में
राजा कनिष्क का जन्म होता है। राजा कनिष्क भी बहुत समय के बाद भारत में बौद्ध धर्म की बुरी दुर्दशा को देखते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके मन में भी बुद्ध के उपदेश समा गए थे और वह भी बुद्ध सधम्मी राजा हुए थे। इसलिए राजा कनिष्क ने बुद्ध धर्म को भारत में वापस से लाने की बहुत कोशिश की। धर्म के प्रचार प्रसार हेतु बहुत कार्य किया। भिक्षुओं के जीवन को भी बहुत बचाया, उनको सुरक्षा दी। फिर से बौद्ध धर्म भारत में पुनर्जीवित हो उठा। लेकिन दोस्तों राजा कनिष्क तो अपना जीवन व्यतीत करने के बाद चले गए। उसके उपरांत भी भारत में भिक्षुओं की संख्या बहुत कम थी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है, छोटे बड़े राजा युद्ध करते रहे और तब से अभी तक भी इसी तरह से चल रहा था। अब दोस्तों राजा अशोक के धर्म अपनाने एवं हथियार डाल देने के कारण राजा अशोक के संबंध में जो भारत के लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, शिकायतें हैं, उसके संबंध में हम विस्तृत विचार विमर्श करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो के शुरू से ही राजा अशोक के बारे में मैंने जो बताया उसे सुना और समझा, तो आपको इतना तो ज्ञान हो ही गया होगा कि राजा अशोक ऐसी भ्रांति के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हैं। उन्होंने तो बुद्ध धर्म को अपनाया था और फिर बुद्ध धर्म की भगवान के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाया। वह उन्हें सिद्धांतों की तरह अपने जीवन में अपनाते थे और पूर्ण सधम्मी बन गए थे। पूर्ण सधम्मी बनने के बाद राजा अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु बहुत अच्छे कार्य किए, जिससे मनुष्यों के जीवन में उनका बहुत ज्यादा कल्याण हुआ, उनके दुख दूर हुए। और राजा अशोक ने भी अपने बाद के जीवन को यानी कि दोस्तों सधम्मी बनने के बाद उन्होंने अपने जीवन को बहुत ही शांति पूर्वक जिया और अपने प्रिय बेटा महेंद्र एवं प्रिय बेटी संघमित्रा को भी भिक्षु एवं भिक्षुणी बनाकर धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। उनके दोनों बच्चों ने भी शांति पूर्वक धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए अपने जीवन को जिया। तो दोस्तों आप समझ ही सकते हैं कि राजा अशोक एवं उनके वंशज जो कि बाद में और भी राजा हुए थे, सारे बौद्ध थे। किसी ने किसी भी राज्य पर कोई आक्रमण नहीं किया, शांति से जिए एवं उन्होंने एक शासक होते हुए भी किसी भी तरह की कूटनीति नहीं अपनाई, किसी भी तरह का नरसंहार नहीं किया था। इसलिए चक्रवर्ती सम्राट राजा अशोक
एवं उनके बच्चे एवं उनके वंशज किसी भी तरह से देश के लोगों की ऐसी गलत भ्रांति के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है कि राजा अशोक की वजह से, उनके हथियार डालने की वजह से, उनके द्वारा किसी भी तरह का नरसंहार न करने की वजह से देश के छोटे छोटे राजा गलत करने लगे थे अपना। दोस्तों, ऐसी फैलाई हुई भ्रांतियों के संबंध में वास्तविकता तो यह है कि हमारे देवा नाम प्रिय चक्रवर्ती सम्राट अशोक एवं उनके वंशज 10 राजाओं ने किसी भी तरह का नरसंहार नहीं किया था और न ही उनके राज्यों के किसी भी इंसान ने किसी भी तरह का नरसंहार किया था। राजा अशोक के वंशज 10 राजाओं एवं उनकी प्रजा ने तो संपूर्ण प्रकृति के जीवों के साथ मैत्री भाव रखते हुए अपना जीवन व्यतीत किया था। वे तो सभी जीवों के साथ भी मैत्री भाव से रहते थे, तो फिर भला किसी भी मनुष्य का नरसंहार कैसे कर सकते थे। दोस्तों, तब के जमाने में सब कुछ शांति से ही बौद्ध राजा एवं उनकी प्रजा करते थे, जबकि आज के जमाने में भी अगर आप देखें और समझें तो आज के समय में काफी बौद्ध देश हैं और बौद्ध देशों में बिल्कुल शांति है। क्या आपने कभी सुना कि श्रीलंका ने किसी पर आक्रमण किया है, नरसंहार किया है? इसी तरह से दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा कुछ सुना या जाना कि थाईलैंड ने एवं इतने बड़े देश जापान ने किसी दूसरे देश पर आक्रमण किया है, किसी भी तरह का नरसंहार किया है, किसी भी मनुष्य को परेशान किया है? इसी तरह से बौद्ध देश भूटान, तिब्बत एवं बर्मा ने भी किसी भी देश पर किसी भी तरह का आक्रमण आज तक किया ही नहीं है, क्योंकि ये देश बुद्धिज्म देश हैं, जो कि बुद्ध भगवान के बुद्ध धम्म को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, लोगों की ऐसी भ्रांतियां बिल्कुल बेकार हैं, तथ्य रहित हैं, बेजान हैं। इन पर आप बिल्कुल भी गौर ना करें। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में आपको एक ऐसी भ्रांति के बारे में बताया जिसके लिए हमारे देवा नाम प्रिय चक्रवर्ती सम्राट, बौद्धिस्ट सम्राट अशोक को जिम्मेदार बताया जा रहा था। दोस्तों, हमारे इस वीडियो की विषय वस्तु अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पर लाइक और कमेंट अवश्य ही करें कि आप इस वीडियो को किस क्षेत्र से देख रहे हैं। वीडियो की विषय वस्तु पसंद आने पर हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में अवश्य ही शेयर करें। अब दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे निवेदन है कि आप भगवान बुद्ध की पंचशील वंदना को सीखने की कोशिश करें। दोस्तों, इस वंदना को मैं अर्थ सहित आपको
बताने जा रही हूँ। प्लीज ध्यान से सुने और समझें और अपने जीवन में अपनाएं। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। अर्थ: जीवन में क्रोध न करें और क्रोध से उत्पन्न होने वाली हिंसा भी न करें। आदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। आप बिना दी हुई चीज को कभी भी ना लें और किसी भी चीज की चोरी भी ना करें। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। आप काम वासना भी कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दें और ना ही करें। आप सदाचरण को अपनाकर हमेशा सदाचारी रहें। मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। आप कभी भी झूठ ना बोलें, अनावश्यक बातों को ना तो बोलें और ना ही सुने। सुरामेरय मज्जे पमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। आप कभी भी नशीली चीजों का सेवन ना करें, ड्रग्स का सेवन ना करें, पान, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट वगैरह का भी सेवन ना करें। साधु साधु साधु। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।